हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड मेरा नाम है निशांत कटोच, ACCA हेड फ्रॉम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इंडियन CMA क्वालिफाई कर रखा है तो आपको यहाँ पे कितने पेपर्स की, यानी कि ACCA के अंदर कितने पेपर्स की एग्जेम्पशन मिल सकती है। जी हाँ, कितने पेपर्स की एग्जेम्पशन मिलेगी, कौन कौन से पेपर की एग्जेम्पशन मिलेगी, चलिए जल्दी से इस वीडियो के अंदर देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कैसे आप अपनी ACCA की जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको ACCA क्या उसके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है यहाँ पे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर भरिएगा एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी यहाँ सपोर्ट टीम बैठी है जो आपके हर एक सवाल का बिल्कुल जवाब देगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म को वीडियो का जो नाम है ACCA एग्जामिनेशन CMA क्वालिफाइड। अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पार्ट ये है CMA क्वालिफाइड। तो अगर आप CMA क्वालिफाइड है, यानी कि आपने CMA कर लिया, इंडियन CMA आपका हो चुका है, सारे पेपर्स क्लियर हो चुके हैं और आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप CMA क्वालिफाइड हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से कम का है, जैसे 2 साल 3 साल, बट हाँ आप CMA क्वालिफाइड है, तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। और तीसरी कैटेगरी सबसे इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपने सुना ना हो, कि आप सिर्फ एक CMA स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी तक आपने CMA क्वालिफाई नहीं किया। जी हाँ सर, इसमें भी एग्जेम्पशन हो सकती है, देखते हैं। इसको मैंने लास्ट में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिर्फ CMA स्टूडेंट है तो उस केस में आप कैसे ACCA के अंदर एग्जेम्पशंस पा सकते हैं। तो चलिए, एग्जेम्पशंस के बारे में बात करने से पहले एक बार ACCA के कोर्स स्ट्रक्चर को हम जरा देख लेते हैं। तो ACCA के कोर्स के अंदर टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं, 13 पेपर आपको क्लियर करने होते हैं, जिन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 हो गए। एंड स्किल लेवल में 6 होते हैं, लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये हो गए आपके 6। प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ये 2 मैंडेटरी होते हैं और बाकी के ये जो 4 आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी 2 पेपर आप अपने चॉइस के ले सकते हैं। तो कुल मिला के हो गए 4 पेपर। टोटल अगर आप करें तो आप देखेंगे टोटल आ रहा है 13। तो 13 पेपर आपको करना है अगर आपको ACCA क्वालिफाई करना है। लेकिन जी हाँ, बेस्ड ऑन दी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जी हाँ आपको यहां पे पेपर एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सबसे पहला है कि आप CMA क्वालिफाइड हैं और आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 या 5 साल से ज्यादा है। तो देखिए, CMA क्वालिफाइड विद 5 और मोर देन 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको बच्चों यहां पे 9 पेपर्स तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है। जी हां, 9 पेपर्स। और ये 9 पेपर्स कौन से होंगे, नॉलेज लेवल के 3 पेपर और स्किल लेवल के ऑल 6 पेपर। यानी कि आपको अगर ACCA करना है तो आपको ये 2 मैंडेटरी पेपर और इन 4 में से कोई भी 2 पेपर अपने चॉइस के यहां पे सिलेक्ट करने होंगे, है ना। बहुत अच्छी बात। अब यहां पे आपको अपने एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा। भाई 5 साल के एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहां पे क्या मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो आपके जो भी एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है, एक से ज्यादा है, आपको उससे एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा। और आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आपने CMA क्वालिफाई किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा ICMAI की तरफ से, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे देना होगा। जी हां, तो 9 पेपर्स के एग्जेम्पशंस आप यहां पे ले सकते हैं। बात करते हैं अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी की, जिसमें आप CMA क्वालिफाइड तो है लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से कम का है। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, CMA क्वालिफाइड विद लेस देन 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको 7 पेपर्स की एग्जेम्पशन मिलेगी। जी हाँ, कितने पेपर्स की, 7 पेपर्स की। और ये कौन से 7 पेपर हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉलेज लेवल के आपको 3 पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 3 पेपर हो गए। अब बचे कितने, 4 पेपर। स्किल लेवल के अंदर आपका लॉ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपका
जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है आपका वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, और आपका जो टैक्सेशन का पेपर है ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 3 पेपर हो गए आपके नॉलेज लेवल के, और 4 पेपर लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके स्किल लेवल में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको इसी से क्वालिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑडिट और ये जो 4 पेपर है ये क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, कब? अगर आप सीए में क्वालिफाइड है लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल से कम है। बाकी की रिक्वायरमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना, एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है लेस देन 5 ईयर्स का। और हाँ, आप सीए में क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, क्योंकि आपको एसीसीए में इतने सारे पेपर्स की यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल रही है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि सीएमएस को एक हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि हम ऑडिट नहीं कर सकते। तो देखिए, जहां आप एसीसीए में आते हैं तो एसीसीए में ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, टैक्सेशन है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो आपका जो वर्क स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कोप को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। बात करता हूं तीसरी कैटेगरी की, जिसमें आप सिर्फ एक सीएमए स्टूडेंट है। तो देखिए, अगर आप सीएमए स्टूडेंट है तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, लेकिन बच्चों आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सीएमए कर रहे हैं या आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उसके साथ बीकॉम तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, बीकॉम कर रहे होंगे, या तो कर रहे हो या आपका बीकॉम हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, शायद किसी ने बताया कि नहीं बताया, कि अगर आपका बीकॉम कंप्लीटेड है, क्या अगर आपका बीकॉम कंप्लीटेड है तो आपको अप टू 5 पेपर्स तक की यहां पे एग्जेम्पशन मिल सकती है। जी हां, अगर आप सीए में क्वालिफाइड नहीं है, सिर्फ कर रहे हैं, चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में, चाहे फाइनल में, ठीक है, और बीकॉम कर रखा है, तो भी आपको यहां पे अप टू 5 पेपर्स की एग्जेम्पशन मिल सकती है। और अगर आप बीकॉम क्वालिफाइड नहीं है, आप बीकॉम कर रहे हैं, तो एसीसीए ने कुछ अराउंड 80 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाली है। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं और आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, आपका बीकॉम नहीं हुआ है, तो भी आपको यहां पे अप टू 5 पेपर्स की एग्जेम्पशन मिल जाती। तो देखिए, है बहुत अच्छी बात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीएमए कर रहे हैं, या वो लोग जो सीएमए क्वालिफाइड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, आपको भी यहां एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वेट मत करिए, फटाफट जाइए आईसीसीए में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जितने भी एग्जाम्स आपको देने हैं उनको दीजिए, और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए, और अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको एनलार्ज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।